मूवी की शुरुआत में हमें समंदर के किनारे एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जेनिफर है। जेनिफर अपने दोस्तों के साथ बोट में थी, मगर इनकी बोट तूफान में फंसकर समंदर में डूब गई, जिस वजह से बहकर वो किनारे पर पहुंच गई और इसे कुछ भी नहीं पता कि वो कहां पर है। और तभी वो समंदर के किनारे अपने एक दोस्त को देखती है। जेनिफर अपने उस दोस्त को खींचकर पानी से बाहर लेकर आती है और वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी था। जेनिफर उसके जख्मों को देखकर उसके लिए जंगल के अंदर पानी लेने के लिए जाती है। जंगल के अंदर से उसे एक नारियल मिलता है, लेकिन नारियल को काटकर उसमें से पानी निकालने के लिए उसके पास चाकू नहीं है, इसलिए वो नारियल को पत्थर से तोड़ने की कोशिश करती है। जब वो नारियल का पानी लेकर अपने दोस्त के पास आती है तो वो देखती है कि उसके दोस्त की तो मौत हो चुकी है। अपने दोस्त की मौत से वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और अब तक उसे समझ में आ चुका था कि ये आइलैंड पूरी तरह से वीरान है और उसके अलावा इस आइलैंड पर और कोई भी नहीं रहता। एक बार फिर से वो जंगल के अंदर जाती है, जहाँ पर उसे एक पेड़ पर एक टंगा हुआ बैग मिलता है। बैग को देखकर वो सोचती है कि शायद कोई ना कोई आसपास होगा और वो जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है, मगर कोई भी उसकी आवाज सुनकर नहीं आता। तो वो समझ जाती है कि जहाँ पर कोई नहीं है। फिर वो बैग को देखने लगती है। बैग में उसको एक मेडिसिन भी मिलती है और जब वो उस दवाई पर डेट देखती है तो वो साल 1994 की होती है। फिर वो समझ जाती है कि जहाँ पर कई साल पहले कोई ना कोई तो आया था और फिर वो वापस कभी नहीं गया। फिर वो जंगल को और भी सर्च करना शुरू कर देती है और जंगल में उसे एक गिरा हुआ पेड़ मिलता है। वो पेड़ बहुत ही मजबूत था और वो अंदर से खोखला था। अब रात हो चुकी थी। जैन पत्तों के नीचे पूरी रात गुजारती है क्योंकि रात को बारिश हो रही थी। अगली सुबह वो देखती है कि आइलैंड पर 3 लोगों की कब्रें हैं और वो अपने दोस्त को भी वहाँ पर दफना देती है। और फिर उसे समंदर के किनारे कुछ मछलियां भी दिखती है जिनकी बॉडी पर गहरे पंजों के निशान थे। जिन पंजों के निशान पर वो ध्यान नहीं देती, असल में उसे भूख लगी होती है और वो उन्हीं मछलियों को पकाकर खा लेती है। जेनिफर को पूरा यकीन था कि जहाँ पर उन्हें ढूंढते हुए कोई हेलीकॉप्टर आ जाएगा या फिर पास से जब कोई शिप गुजरेगी तो वो उन्हें इशारा कर जहाँ से निकल जाएगी। जेनिफर पूरा दिन इंतजार करती है, लेकिन वहाँ पर आसपास कोई भी नहीं आता और रात को जेनिफर सो जाती है। और जब वो अगली सुबह उठती है तो वो देखती है कि उसने जहाँ पर अपनी दोस्त की लाश को दफनाया था, उसकी दोस्त की लाश वहाँ से गायब है। अपनी दोस्त की लाश को वहाँ पर ना देखकर जेनिफर पूरी तरह से डर जाती है। वो समझ जाती है कि इस आइलैंड पर कोई ना कोई तो खतरनाक जानवर है। वो उस जानवर का मुकाबला करने के लिए एक लकड़ी को आगे से शार्प करने लगती है कि जब भी वो जानवर रात को उसके आसपास आए तो वो उस लकड़ी के हथियार से उस पर हमला कर सके। रात होने के बाद जेनिफर उस जानवर का इंतजार करती है क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं था। पूरी रात गुजर जाती है लेकिन वो जानवर नहीं आता। अगली सुबह वो उठकर देखती है कि समंदर में कुछ तैर रहा है। जेनिफर तैर कर उस चीज के पास जाती है तो वो एक सूटकेस था। जब जेनिफर उस सूटकेस को लेकर वापस आ रही होती है तब उसकी नजर समुद्र के तल पर पड़ती है। समुद्र के तल पर बहुत बड़ा गड्ढा होता है। जेनिफर उस गड्ढे पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जेनिफर जब उस सूटकेस को खोलती है तो उसमें कुछ कपड़े, जूते और कुछ तस्वीरें होती हैं। जेनिफर उन कपड़े और जूतों को पहन लेती है और रात होने पर आग जलाकर बैठ जाती है। उसके दिल में अब भी वो डर बना हुआ था कि कहीं वो जानवर उस पर हमला न कर दे। तभी उसे एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर बाहर आती है और फ्लेयर गन चलाती है, मगर जेनिफर की किस्मत अच्छी नहीं होती और हेलीकॉप्टर का पायलट उस रोशनी को देख नहीं पाता और वो पायलट वहाँ से चला जाता है। फ्लेयर गन की रोशनी में समुद्र के बीचों बीच जेनिफर को एक बड़ा सा साया नजर आता है। उस साये को देखकर जेनिफर समझ जाती है कि ये वही जानवर है जो उसकी दोस्त की बॉडी को निकाल कर लेकर गया है। अब वो जानवर उसे भी मार देगा। उस जानवर के डर से वो भागकर जंगल के अंदर चली जाती है और एक जगह पर छुपकर बैठ जाती है। वो मॉन्स्टर कई बार उसके आसपास से गुजरता है, लेकिन जेनिफर पूरी तरह से चुप होती है, इसीलिए वो मॉन्स्टर जेनिफर को देख नहीं पाता और फिर वो मॉन्स्टर वापस चला जाता है। अब जेनिफर को समझ में आ चुका था कि मॉन्स्टर जंगल में नहीं, पानी के अंदर है। जेनिफर को अभी तक तो ऐसा ही लग रहा था कि जंगल के अंदर कोई मॉन्स्टर है जो कि उसकी जान ले लेगा। उसके बाद जेनिफर जो उसे सूटकेस से अंदर से फोटोग्राफ मिले थे उसे देखने लगती है। इन फोटो को देखकर उसे पता लगता है कि ये एक फैमिली थी जो कि इस आइलैंड पर आई थी। वो एक फोटो में एक बच्चे के पीछे आंखें भी देखती है जो आंखें उस मॉन्स्टर की थी। अब जेनिफर डिसाइड करती है कि आज किसी तरह वो इस आइलैंड से निकल जाएगी, क्योंकि अगर वो रात होने तक जहाँ पर रुकी तो वो मॉन्स्टर दोबारा आ जाएगा और इस बार तो वो मॉन्स्टर उसे मार ही डालेगा। वो सूटकेस के अंदर लाइफ जैकेट को रखकर पानी के अंदर जाती है ताकि सूटकेस फ्लोट हो जाए, जिसके सहारे वो जहाँ से निकल जाए। और जब वो पानी के अंदर जाती है तो सूटकेस खुल
भूल जाता है। इस वजह से वो फ्लोट नहीं कर पाती और अपना चाहते हुए भी जेनिफर को वापस आइलैंड पर आना पड़ता है। रात होने से पहले जेनिफर उसी मजबूत पेड़ जो कि अंदर से खोखला था उसके अंदर चली जाती है, क्योंकि उसे पता था कि रात होने पर वो मॉन्स्टर फिर से आएगा और उसे पूरे जंगल में ढूंढेगा। यही बातें सोचते सोचते वो सो जाती है और आधी रात को उसे एक आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को सुनकर वो समझ जाती है कि मॉन्स्टर उसके आसपास ही है और अब तो मॉन्स्टर को भी पता चल चुका था कि जेनिफर उस पेड़ के अंदर छुपी हुई है। वो मॉन्स्टर उस पेड़ के तने पर बहुत बार हमला करता है, लेकिन वो पेड़ बहुत मजबूत होता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर उस पेड़ को पूरी तरह से नहीं तोड़ पाता। फिर वो मॉन्स्टर वापस समंदर में चला जाता है। अगली सुबह जब जेनिफर उस पेड़ के तने से बाहर आती है तो वो देखती है कि उस मॉन्स्टर ने इस पेड़ के तने को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है और अब जेनिफर भी जान चुकी थी कि मॉन्स्टर पानी से बाहर सिर्फ रात को ही आता है, दिन में वो पानी से बाहर नहीं निकलता। फिर जेनिफर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो समंदर से एक बहुत बड़ी मछली पकड़ लेती है, जिसे वो पेड़ पर लटका देती है ताकि जब मॉन्स्टर रात को आए तो उस मछली को लेकर चला जाए। और फिर रात होने के बाद ऐसा ही होता है। वो छुपकर मॉन्स्टर को देख रही थी। मॉन्स्टर पानी के बाहर आता है और मछली को लेकर चला जाता है। जेनिफर पहली बार उस मॉन्स्टर को साफ साफ देख रही थी, जो कि देखने में बहुत भयानक था। जब वो मॉन्स्टर जा रहा था तभी हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। जेनिफर उस आवाज को सुन लेती है, लेकिन जेनिफर चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकती थी क्योंकि सामने मॉन्स्टर था और इसीलिए उसे मॉन्स्टर के डर से छुपकर ही रहना पड़ता है। अगली सुबह जेनिफर रात को सोने के लिए अपने लिए पेड़ पर बिस्तर लगाने का इंतजाम करती है, क्योंकि उसने मॉन्स्टर की हाइट को देख लिया था, इसीलिए वो अपने लिए पेड़ के ऊपर बिस्तर लगा रही थी। अब तक उसे इस आइलैंड पर आए हुए 7 दिन और 7 रातें हो गई थी। आज उसकी 8वीं रात थी। फिर जब वो रात को सो रही थी, एक बार फिर से समंदर से निकलकर मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि जेनिफर के ऊपर हमला कर देता है। वो ऊपर से नीचे गिर जाती है। जेनिफर समंदर की ओर भागने लगती है, लेकिन वो मॉन्स्टर जेनिफर के सामने आ जाता है। जेनिफर ने जिस लकड़ी को आगे से शार्प किया था, उस लकड़ी से जेनिफर उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है, जिससे वो मॉन्स्टर जख्मी हो जाता है। वो जैन को उठाकर अपने से दूर फेंक देता है और फिर जल्दी से पानी के अंदर चला जाता है। जैन भी जल्दी से भागकर जंगल के अंदर आकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। जेनिफर पूरी रात पेड़ के ऊपर ही गुजारती है और फिर अगली सुबह वो समंदर के किनारे आ जाती है और तभी उसकी नजर समंदर के बीचों बीच एक राफ्ट पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। इस राफ्ट में उसका बॉयफ्रेंड और उसकी एक फ्रेंड थे। दरअसल ये दोनों भी उसके साथ उसी बोट में थे जो समंदर में डूब गई थी और ये दोनों पिछले 7-8 दिनों से समंदर में इसी राफ्ट में फंसे हुए थे। ये दोनों जेनिफर को देखकर किनारे पर आ जाते हैं। जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को देखकर बहुत खुश होती है और फिर जेनिफर अपनी फ्रेंड और बॉयफ्रेंड के लिए मछलियाँ पकाती है। फिर जेनिफर उन दोनों को बताती है कि ये आइलैंड कितना खतरनाक है, कैसे समंदर के अंदर से एक मॉन्स्टर निकलकर इस आइलैंड पर आ जाता है और जो भी जिंदा चीज उस मॉन्स्टर को दिखती है वो उसे खींचकर समंदर के अंदर ले जाता है। जेनिफर की फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड उनकी बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन जेनिफर उनको ये भी बताती है कि उनका दोस्त एक पहले मारा जा चुका है। वो उनसे कहती है कि हमें पानी में वापस जाना होगा रात होने से पहले। अगर हम रात होने से पहले जहाँ से नहीं निकले तो वो मॉन्स्टर आकर हम सबको मार डालेगा। फिर जेनिफर की फ्रेंड कहती है कि पिछले 8 दिनों से हम पानी में फंसे हुए हैं, अब मैं उस पानी में वापस नहीं जाना चाहती। जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। लेकिन जेनिफर डिसाइड कर चुकी थी कि जब भी उसे मौका मिलेगा वो उनकी राफ्ट लेकर जहाँ से निकल जाएगी। और जेनिफर को एक बार मौका मिल भी जाता है और वो उनकी राफ्ट में बैठ भी जाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड और उसकी फ्रेंड उसे देख लेते हैं। इससे पहले कि जेनिफर वहाँ से निकल पाती वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं। जैन पूरी तरह से बेकाबू हो जाती है, इसीलिए उसकी फ्रेंड उस पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से जेनिफर बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके हाथ और पैर बंधे हुए होते हैं। वो अपनी फ्रेंड और बॉयफ्रेंड से कहती है कि प्लीज मेरे हाथ खोल दो, रात हो चुकी है, वो मॉन्स्टर किसी भी वक्त जहाँ पर आ सकता है। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैंने पूरे जंगल में देखा है जहाँ पर किसी का भी कोई निशान नहीं है और ना ही जहाँ पर कोई जानवर और ना ही कोई मॉन्स्टर है। जेनिफर उन लोगों को फिर से कहती है कि वो मॉन्स्टर जंगल से नहीं पानी के अंदर से आता है। जेनिफर की फ्रेंड उसकी बातों से परेशान होकर समंदर के किनारे पर चली जाती है। जेनिफर का बॉयफ्रेंड उसके पास ही था और वो उससे कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया। इतने में ही उन लोगों को जेनिफर की फ्रेंड की चीख सुनाई देती है। वो जलती हुई लकड़ी लेकर समंदर के किनारे पर जाता है, जहाँ पर सच में उसके सामने एक मॉन्स्टर था। वो मॉन्स्टर उसे उठाकर कहीं पर दूर फेंक देता है। जेनिफर अपने आप को आजाद करके जल्दी से अपने दोस्त को बचाने के
के लिए समंदर के किनारे पर जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मॉन्स्टर ने उसकी फ्रेंड को मार दिया था। के बाद वो मॉन्स्टर उसके बॉयफ्रेंड पर भी हमला कर देता है, लेकिन जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को लेकर जंगल के अंदर आ जाती है। वो दोनों पेड़ के ऊपर पूरी रात गुजारते हैं। अब जेनिफर का बॉयफ्रेंड पूरी तरह से डर चुका था। वो समझ चुका था कि जो भी जेनिफर ने कहा है वो सब कुछ सच है और अब वो भी इस आइलैंड से निकलना चाहता था। इसीलिए वो खाने के लिए बहुत सारी मछलियाँ जमा करते हैं। उसके बाद वो दोनों खाने पीने का सामान राफ्ट के अंदर रख लेते हैं और रात होने से पहले उस आइलैंड से निकल जाते हैं। लेकिन आज पहली बार वो मॉन्स्टर समंदर के अंदर से उनकी राफ्ट के नीचे से हमला कर देता है और जैन को पकड़कर समुद्र की गहराइयों में उस बहुत बड़े होल के अंदर लेकर जाना शुरू कर देता है, जिस होल में बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज समा जाती है। जैन के पास जहाँ पर एक छोटा सा चाकू भी होता है, उसने अपने बॉयफ्रेंड के सामान से लिया था। उस चाकू से उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। इसकी वजह से वो मॉन्स्टर जख्मी हो जाता है और अब जेनिफर का बॉयफ्रेंड भी लकड़ी का भाला लेकर नीचे आ जाता है। वो उस लकड़ी के भाले से मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। वो मॉन्स्टर उसे पकड़कर होल के अंदर ले जाता है। इस तरह से जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को भी खो देती है। अगर जैन किसी तरह से बचकर आइलैंड पर फिर से वापस आ जाती है। अपने बॉयफ्रेंड की मौत से अब वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो अपने सभी दोस्तों को खो चुकी थी। उसके पास एक डायरी होती है जिसमें वो उस मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ लिखती है, ताकि अगर कोई कभी जहाँ पर आए तो उसे पहले से पता हो कि रात होने पर जहाँ पर क्या होता है। इसके बाद जेनिफर सूखी लकड़ियों और पत्तियों से बहुत बड़ा सर्कल बना लेती है। वो एक बार फिर से लकड़ी से अपने लिए हथियार बनाती है, ताकि जब रात होने पर मॉन्स्टर आए तो वो उसका सामना कर सके। अब रात हो चुकी थी। वो मॉन्स्टर अब फिर से समंदर से बाहर निकलता है। वो मॉन्स्टर बहुत गुस्से में था क्योंकि जेनिफर ने उसे कई बार जख्मी कर दिया था। अब वो मॉन्स्टर उस सर्कल के अंदर आ जाता है जिसे जेनिफर ने सूखी लकड़ियों और पत्तियों से बनाया था। मॉन्स्टर के अंदर आते ही जेनिफर उस सर्कल को आग लगा देती है, जिसके बाद वो लकड़ी के भाले से और चाकू से कई बार मॉन्स्टर पर हमला करती है। वो मॉन्स्टर भी जेनिफर पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों जख्मी हो जाते हैं और अब वो मॉन्स्टर जेनिफर को मारने ही वाला था। तभी जेनिफर अपने लकड़ी के भाले से मॉन्स्टर के दिल पर हमला कर देती है और मॉन्स्टर की मौत हो जाती है।